आज की क्लास में कक्षा 12 प्रावधिक कला सेक्शन डी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ, भुजा 3 सेंटीमीटर, अक्ष की लंबाई 7 सेंटीमीटर का अनुच्छेद व उत्सेद खींचिए जबकि वह अपनी आधार भुजा पर रखी है और अक्ष क्षैतिज समतल से 30 डिग्री का कोण का झुकाव लेते हुए ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। तो हमको यहाँ पर एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बनाना है। तो फ्रेंड्स हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुजाकार सूची स्तंभ क्या होता है। तो हम बनाएंगे, ये एक त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट लेकर कुछ इस प्रकार से। ये जो हमारा 3D में ठोस ज्यामिति में हमारा जो त्रिभुजाकार आएगा, ये हमारा त्रिभुजाकार सूची स्तंभ कहलाता है। सूची स्तंभ की खास बात ये होती है कि इसके जितने भी पॉइंट होते हैं आगे जाके एक नोक बिंदु पर मिलते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर एक मिल रहा है। तो ये हमारा त्रिभुजाकार सूची स्तंभ में होगा और ये आपको पता होगा ये ठोस ज्यामिति है, इस प्रकार ये 3D में होगा। तो हमको यही पूरा फिगर बनाना है। तो फ्रेंड्स ये हमको पता चल गया त्रिभुजाकार सूची स्तंभ ये होता है। अब हमको ज्ञात होना चाहिए इसका अनुच्छेद क्या होगा, उत्क्षेप क्या होगा। तो अनुच्छेद, जब हम अनुच्छेद क्या होता है, जब हम ऊपर से देखेंगे, जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमको कैसा दिखेगा, ये ठोस होगा तो हमको एक इस प्रकार से त्रिभुजाकार दिखेगा। तो इसका जो अनुच्छेद होगा कैसे बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा। अब फ्रेंड्स उत्क्षेप जो होगा उसको हम सामने से देखते हैं, जब इसको हम सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर भी ये हमको एक त्रिभुजाकार ही आकृति दिखेगी। अर्थात जो हमारा त्रिभुजाकार सूची स्तंभ होगा उसका अनुच्छेद और उत्क्षेप कैसे बनेंगे, त्रिभुजाकार बनेंगे। अब फ्रेंड्स इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक या और रा एक लाइन खींचेंगे। या और रा, जो कि हमारी ये क्या हो जाएगी, ऊर्ध्व समतल हो जाएगी। फिर इसके बाद यदि प्रश्न में 0.5 सेंटीमीटर दिया है तो उसको ले लेंगे, और नहीं दिया तो 0.5 सेंटीमीटर ही लेकर एक दूसरी लाइन या डैश और रा डैश खींचेंगे। ये हो जाएगी हमारी या डैश और रा डैश। ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज समतल, ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज समतल, ये हो जाएगा ऊर्ध्व समतल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए हम प्रकार की सहायता लेंगे और कहीं भी एक ऊर्ध्व समतल पर एक पॉइंट लेकर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस प्रकार से हमारा 90 डिग्री का हम कोण बना लेंगे। अब ये जो 90 डिग्री है इसी पर एक चाप लेंगे, जो कि हमारी जो इसकी भुजा है, त्रिभुजाकार सूची स्तंभ की भुजा कितनी, 3 सेंटीमीटर की। तो हम इस सेंटर से हम इसमें 3 सेंटीमीटर की एक चाप लगा देंगे। तो प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर लेंगे, इस पॉइंट पे रखकर एक हम इस प्रकार से चाप लगा देंगे। अब चाप लगाने के बाद ये जो हमको मिला है पॉइंट, वही 3 सेंटीमीटर प्रकार में लिए रहेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। और जो हमारा पहले वाला पॉइंट था यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से, और इसकी हम माध्यिका खींच देंगे। कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा जो त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है इसका अनुच्छेद बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसका नाम दे देंगे। नाम देने के लिए हम इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी और ये हमारा सी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसी सहायता से हम उत्सेद बनाएंगे। उत्सेद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हैं, ये जो हमको पॉइंट है 3 मिले हैं, एक बी वाला, एक ये सेंटर वाला और ये सी, इन तीनों को हम ऊपर बढ़ाएंगे।
तो सबसे पहले हम सेंटर वाले को बढ़ाएंगे, क्योंकि इसी से हम इसकी ऊंचाई ले लेंगे। तो ये सभी हमारी समांतर लाइन, ये बी ए की समांतर लाइन ऊपर की ओर इस प्रकार हम बना देंगे। सबसे पहले हम सेंटर वाले खींचेंगे कुछ इस प्रकार से, और ये जो हमको पॉइंट मिला है क्षैतिज समतल पर, यह डैश और जो रा डैश है जो हमको यहाँ पर पॉइंट मिला है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर हमारी जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर है इस त्रिभुजाकार सूची स्तंभ की। तो प्रकार में हम 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। और यहाँ पर ये वाले पॉइंट से यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। अब चाप लगाने के बाद जो हमको ये पॉइंट मिला है इसको हम पी मान लेते हैं। ये पॉइंट मिला है इस वाले पॉइंट को, पी वाले पॉइंट को, पी वाले पॉइंट हमको मिल चुका है। अब इसको हम इस वाले क्षैतिज समतल तक बढ़ा लेंगे, इस वाला, और ऐसे सी वाले पॉइंट को भी क्षैतिज समतल तक बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट। और जो हमको पी वाला पॉइंट मिला है उसको यहाँ से इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, ऐसे ही इसको भी इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इसका त्रिभुजाकार सूची स्तंभ का उच्छेद बनेगा। अब इसको हम नाम दे देंगे। तो नाम जो होगा हमारा, ये वाला ए जो होगा उठ के यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये बी होगा ये अंदर चला जाएगा, अर्थात जो बी होगा इधर अंदर चला जाएगा, और ये जो हमारा बी हो जाएगा हम इसको ब्रैकेट में इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे, और ये जो सी है उठकर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुजाकार सूची स्तंभ का अनुच्छेद और उच्छेद बन के तैयार हो चुका है। ये हमारा अनुच्छेद है और ये उच्छेद है। अब हम फ्रेंड्स हमारे जो प्रश्न में अगली कंडीशन दे दिए है कि जबकि वह अपनी आधार भुजा पर रखा है और अक्ष क्षैतिज समतल से 30 डिग्री के कोण का झुकाव लेते हुए वो समतल के समांतर है। अर्थात ये जो हमारा क्षैतिज समतल है ये जो है हमारा त्रिभुजाकार सूची स्तंभ ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो अब झुक गया है, तो ये जब हमारा झुक गया तो उसका भी अनुच्छेद और उच्छेद बनेगा। तो कुछ इसी प्रकार से बनेगा। देखते हैं फ्रेंड्स ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको ये हमारा जो क्षैतिज समतल से 30 डिग्री के कोण पर है, तो हम क्या क्षैतिज समतल पर एक कोई पॉइंट लेते हैं और वहां से त्रिकाल की सहायता से या फिर चांदी की सहायता से 30 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। तो इस प्रकार से पॉइंट हम रखेंगे और 30 डिग्री का ये कोण बना लेंगे, और इसको मिला देंगे। 30 डिग्री के कोण बनाने के बाद ये जो हमारा होगा 30 डिग्री का होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन हमने खींची इसको और नीचे तक बढ़ा के ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से। हम इसको और नीचे तक ले जाएंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस पर हम एक 90 डिग्री का फिर से कोण बनाएंगे। तो कोण बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से डॉट डॉट एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स ये जो हमको पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट है इसके जो पॉइंट है इसी के समांतर हम एक लाइन खींच देंगे। तो आप आज किसी भी तरीके से खींच सकते हैं, जेड स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ऐसे भी अंदाजे से खींच सकते हैं। इस प्रकार से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट मिला है, जो समांतर लाइन हमने खींची है, तो ये हमको एक पॉइंट मिल चुका है। अब इस पॉइंट से हमारा जो ये ए बी की दूरी थी वो 3 सेंटीमीटर थी, तो 3 सेंटीमीटर हम प्रकार में लेंगे और यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार से चाप लगाएंगे। अब इसको हम डार्क कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स
अब यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से अब इसमें ऊंचाई के लिए 7 सेंटीमीटर का एक और चाप लगा देंगे। इधर से रखकर 7 सेंटीमीटर का एक ऐसे चाप लगाएंगे और ये जो हमको पॉइंट मिला है यहाँ से इसको और इसको मिला देंगे। अब इसका हम नाम दे देंगे, ये हमारा ACP था। जब हमने इसको 30 डिग्री में किया तो ये वाला हमारा C उठकर इधर आ जाएगा और ये जो P है ये इधर आ गया है, P उठकर इधर आ गया तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये C है उठकर इधर चला जाएगा और ये जो A है ये A रहेगा। और ये इसका हमने सेंटर O माना था, तो जो हमारा ये सेंटर है ये हमारा क्या रहेगा, O रहेगा। अब फ्रेंड्स ये हमारा उत्सेद बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसका अनुच्छेद बनाएंगे। अनुच्छेद बनाने के लिए हम ये तीनों पॉइंट को लेंगे, ये तीनों पॉइंट को हम लेंगे और इनको हम नीचे की ओर समांतर लाइन खींचेंगे। तो हम इसी के समांतर लाइन खींचना शुरू करेंगे। इसके समांतर सभी हम लाइन खींचेंगे। तो हम सबसे पहले इसको खींचेंगे और देख लेंगे। इस प्रकार से हम देख लेते हैं, ये बराबर लाइन होती है तो हमारा काफ़ी हद तक समांतर लाइन खींच जाती हैं। तो इसको हम डॉट डॉट करते हुए नीचे की ओर लाएंगे। ऐसे ओ पॉइंट को उठाएंगे। ओ पॉइंट के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ऐसे। ऐसे ए पॉइंट को उठाएंगे, इसको इस प्रकार से डॉट लाइन खींच लेंगे। ऐसे ये पी पॉइंट को उठाएंगे, जो पी पॉइंट है इसको इस प्रकार से रखेंगे और इनके हम समांतर इस प्रकार से बीच की दूरी देखते हैं समांतर है कि नहीं, और फिर नीचे की ओर इस प्रकार ले आएंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी ए बी हैं इनको भी हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे। तो पहले हम ए वाली लाइन को बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार। इस प्रकार से ऐसे ही ओ वाली लाइन को भी बढ़ाएंगे हम। इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स हम इसका अनुच्छेद बनाएंगे। उसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक ये पॉइंट मिल चुका है, एक ये वाला पॉइंट मिल चुका है और एक ये वाला पॉइंट मिल चुका है। हम इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा और ये जो पॉइंट है इन सभी पॉइंटों को मिला देंगे इस वाले पॉइंट से। कुछ इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद बनेगा। अब इसके नाम रखने के लिए हमारे ये सी था, इधर से ले सकते हैं या फिर इधर से ले सकते हैं, इधर से अच्छा बनेगा। तो ये सी था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पी है तो ये हमारा पी हो जाएगा। ए है तो ये हमारा ए हो जाएगा। बी है तो ये हमारा बी हो जाएगा। ये ओ है तो ये वाला जो सेंटर है ये वाला पॉइंट ये हमारा ओ हो जाएगा। इस प्रकार से नाम रखेंगे। ये हमारा अनुच्छेद है, ये हमारा 30 डिग्री पर उच्छेद है, तो उसी के कारण हमारा अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से ये फिगर कंप्लीट होगा जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सभी लोग ये सब समझ गए होंगे।